हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। आजकल आप जब भी किसी कार को चेकआउट करने के लिए शोरूम में जाते हैं तो वहां के जो सेल्समैन होते हैं वो आपको कार्स के काफी सारे फीचर्स के बारे में बताते हैं, जिनमें से एक बहुत कॉमन फीचर है वो है क्रूज कंट्रोल। अब क्रूज कंट्रोल का क्या है? ये फीचर एक टाइम पे हमें सिर्फ कुछ महंगी कार्स में देखने को मिलता था, बट आज की डेट में ये फीचर आपको ऑलमोस्ट हर 5 लाख से ऊपर वाली कार में देखने को मिल जाता है। बट क्या ये फीचर सच में इतना इंपॉर्टेंट है या फिर आप अननेसेसरीली इस फीचर को लेने के लिए महंगा वेरिएंट परचेज करते हैं किसी कार का? इसलिए आज की इस वीडियो में हम क्रूज कंट्रोल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये फीचर किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और किन किन लोगों के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। अब क्रूज कंट्रोल जो है वो बेसिकली 2 काम करता है, जिनमें से पहला जो काम है क्रूज कंट्रोल का वो है आपकी कार की स्पीड को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर ही रहे, ना उससे ज्यादा हो और ना ही उससे कम हो, तो आप क्रूज कंट्रोल में अपनी कार की स्पीड सेट करके उसे ये कह सकते हैं कि भैया ये कर दी मैंने अपनी कार की स्पीड सेट, और अब मेरी कार की जो स्पीड है जो है अभी 60 किलोमीटर पर आवर, ये ना 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होनी चाहिए और ना ही 60 किलोमीटर पर आवर से नीचे होनी चाहिए। तो क्रूज कंट्रोल जो मैकेनिज्म है वो आपको बोलेगा ओके बॉस, आपने जितनी स्पीड कार की सेट की है मैं उतनी स्पीड मेंटेन करके चलूंगा, ना उससे ऊपर जाऊंगा और ना ही उससे नीचे जाऊंगा। आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं और सारा काम मुझे करने दें। ये हो गया क्रूज कंट्रोल का फर्स्ट काम, जो है कार की स्पीड को मेंटेन करके रखना। अब दूसरा जो काम है क्रूज कंट्रोल का वो है आपकी मर्जी से कार को एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट करना। तो इस केस में क्रूज कंट्रोल आपसे ये कहता है कि बॉस मैंने आपकी कार को उतना ही स्पीड पे रखा है जितना आपने मुझसे मेंटेन करने के लिए कहा था। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कार की स्पीड को इस स्पीड से और ज्यादा बढ़ा दूं तो आप टेंशन मत लेना, आप बस एक काम करना कि आपके क्रूज कंट्रोल के साइड में एक प्लस और माइनस का बटन होगा। तो अगर आपको आपकी स्पीड 60 से 65 किलोमीटर पर आवर पे ले जानी है तो आप एक काम करना कि आप 5 बार प्लस वाले बटन को प्रेस करना और मैं आपकी कार की स्पीड को 60 से 65 किलोमीटर पर आवर कर दूंगा। सेम इसी तरह अगर आपको आपकी कार की स्पीड कम करवानी है तो आप माइनस वाले बटन को प्रेस कर देना। तो गाइस बेसिकली यही 2 काम है क्रूज कंट्रोल का, जो कि ड्राइवर को हेल्प करता है कार की स्पीड को कंट्रोल करने में। बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स के क्रूज कंट्रोल होते हैं। एक जो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल होता है जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, एंड दूसरा होता है इसका इंटेलिजेंट वर्जन यानी कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो होता है उसे हम इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल भी कह सकते हैं। ये क्रूज कंट्रोल जो होता है वो आपकी कार की स्पीड को ऑटोमेटिकली कम कर देता है आपकी कार के आगे का ट्रैफिक को जज करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कार में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है और आपने क्रूज कंट्रोल को एक स्पीड जो मेंटेन करने को कही है वो है एग्जाम्पल के लिए 60 किलोमीटर पर आवर, तो जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होगा वो आपकी कार की जो स्पीड है वो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल की तरह ही 60 किलोमीटर पर आवर पे मेंटेन करके रखेगा। बट जैसी आपकी कार के थोड़ा डिस्टेंस दूर कोई और कार सामने आ जाती है तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो आपकी कार की स्पीड को ऑटोमेटिकली कम कर देगा, क्योंकि जिन कार्स में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का यूज होता है उनमें रडार सेंसर लगाए जाते हैं जो आपकी कार के आगे का ट्रैफिक को जज करके आपकी कार की स्पीड को स्लो डाउन या फिर स्पीड अप कर सकता है। और जनरली ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको प्री क्रैश सिस्टम के साथ आते हैं। अब प्री क्रैश सिस्टम जो होता है वो एक अलग चीज होती है। वो सिस्टम आपको तब अलर्ट करता है जब आपकी कार के सामने कोई और दूसरी कार आ जाती है। एंड ये प्री क्रैश सिस्टम का एग्जांपल मैंने आपको आज से 1 साल पहले Hyundai i20 वाली वीडियो में बताया था, जब मैंने कंपेयर किया था यूरोपियन स्पेक i20 को इंडियन वर्जन वाले i20 से। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि यूरो स्पेक जो i20 है उसमें आपको प्री क्रैश सिस्टम आता है। और ये सब बात i20 की नहीं, ये बहुत ही कॉमन फीचर है जो आपको यूरोपियन कार्स में देखने को मिलता है और इंडियन कार्स में देखने को करंटली अभी नहीं मिलता। इसलिए एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो होता है और प्री क्रैश सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया, इसमें इतनी ज्यादा बात नहीं की जाती इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि ये आपको ज्यादातर कॉस्टली कार्स में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो फीचर है वो आपको रिसेंटली MG मोटर्स ने अपनी ग्लॉस्टर एसयूवी में दिया है। इसके अलावा ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर आपको सिर्फ लग्जरी कार में देखने को मिलेगा। मतलब कि जो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है वो आपको ऑलमोस्ट आजकल हर कार में देखने को मिल रहा है, बट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को सारी कार्स में आने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ नॉर्मल क्रूज कंट्रोल के बारे में ही बात करेंगे। ओके, तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि क्रूज कंट्रोल का जो काम होता है वो होता है आपकी कार की स्पीड को कंट्रोल करना। अब ये बेसिकली उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से आप अपनी कार की स्पीड को खुद कंट्रोल करते हैं, जो है अपनी कार के एक्सेलरेटर को प्रेस करके
थ्रॉटल वाल्व को कंट्रोल करना। जैसे अगर आपको अपनी कार की स्पीड को ज्यादा करना होता है तो आप एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं और एक्सेलरेटर को प्रेस करते ही आपकी कार का जो थ्रॉटल वाल्व है वो ओपन होता है। थ्रॉटल वाल्व ओपन होने से एयर का जो इनटेक है वो ज्यादा हो जाता है इंजन में। अब जैसे एयर का इनटेक ज्यादा हुआ, आपकी कार में लगा जो ECU सिस्टम है वो ये नोटिस कर लेता है कि आपका जो थ्रॉटल वाल्व है वो ओपन है और उसी हिसाब से वो फ्यूल का रेट जो है वो भी बढ़ाता है इंजन में, जिससे एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो रिच रहे इंजन में। तो यहाँ पे हमने एक चीज जानी कि स्पीड को कंट्रोल करने का जो सारा खेल है वो सिर्फ है थ्रॉटल वाल्व का। मतलब कि अगर हम थ्रॉटल वाल्व से छेड़छाड़ करें तो हम अपनी कार की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मेंटेन भी रख सकते हैं और उसे एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। और सेम यही प्रिंसिपल क्रूज कंट्रोल भी यूज करता है, यानी कि आपकी कार के थ्रॉटल वाल्व के पोजीशन को एडजस्ट करके स्पीड को कंट्रोल करना। तो बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया लग चुका होगा क्रूज कंट्रोल के बारे में। अब ये फीचर आपका कंफर्ट तो बढ़ाता है, बट जब भी हम कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हैं कार में तो उसके कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होती है। इसलिए अब हम चेकआउट करेंगे क्रूज कंट्रोल की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले क्रूज कंट्रोल वहां यूजफुल है जब आप अपनी कार को लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहे हो, और वो भी लॉन्ग हाईवेज या फिर एक्सप्रेस वे में ट्रैवल करते समय। जैसे अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बार बार एक्सेलरेटर को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कार की डिजायर्ड स्पीड को सेट करके क्रूज कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद क्रूज कंट्रोल अपना काम कर ही लेगा। आपकी जो कार की स्पीड है उसे मेंटेन करके रखेगा, आपको बार बार एक्सेलरेटर को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये हो गई इसकी पहली एडवांटेज। अब इसकी दूसरी एडवांटेज क्या है? इसकी दूसरी जो एडवांटेज है वो उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर हाईवे पे ट्रैवल तो करते हैं बट स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं रखते। और ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हम जब भी हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते करते ये कभी कभी भूल जाते हैं कि हम उस हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे की स्पीड लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। एंड फिर होता क्या है, आपकी कार की जो शानदार सी फोटो होती है वो कैप्चर कर लेते हैं स्पीड सेंसिंग कैमरास, और फिर आपको ऑनलाइन चालान पे करना होता है। तो इस केस में भी क्रूज कंट्रोल आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसे कि आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और वहां की जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो आप क्रूज कंट्रोल में अपनी कार की स्पीड लिमिट 70 से 75 किलोमीटर पर आवर सेट कर सकते हैं। एंड क्रूज कंट्रोल आपकी कार की स्पीड को उतने पे ही मेंटेन करेगा, यानी कि आपकी कार से स्पीड लिमिट वायलेशन नहीं होगा तो आपको ऑब्वियसली चालान भी नहीं देना पड़ेगा। थर्ड जो एडवांटेज है क्रूज कंट्रोल की वो है कार की फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाना। अब गाइज आपको ये चीज पता होगी कि जब भी आप अपनी कार को कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव करते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी कार जो आपको फ्यूल एफिशिएंसी देगी वो हमेशा बेटर होगी उसके कंपैरिजन में जब आप अपनी कार को बार बार एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट करें। एंड जैसा कि क्रूज कंट्रोल का काम है आपकी कार की स्पीड को मेंटेन करना, तो जब आप अपनी कार को हाईवे पे ड्राइव करते हैं क्रूज कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट करके, तो वो सिस्टम आपकी कार की स्पीड को मेंटेन करके रखता है एक कांस्टेंट स्पीड में। यानी कि इस केस में अननेसेसरी एक्सेलरेट या फिर डीएक्सेलरेट करके जो हमारा डीजल और पेट्रोल का वेस्ट होता है वो चीज यहां पे बच जाती है। तो गाइज अभी हमने देख ली क्रूज कंट्रोल की एडवांटेजेस, अब हम देखेंगे इसकी डिसएडवांटेज, जो कि मुझे एक ही लगी जो मेजर डिसएडवांटेज है इसकी, कि अगर आप क्रूज कंट्रोल का यूज हाईवे पे ट्रैवल करते समय कर रहे हैं और आपने लंबे ड्यूरेशन तक क्रूज कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ है, तो ऐसे में ड्राइव करते टाइम आपका अटेंशन भी लूज हो सकता है रोड से। क्योंकि जनरली ये चीज देखी गई है कि जब हम एक्सप्रेसवेज या फिर हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं ज्यादा लंबे समय तक और हम अपने क्रूज कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट करके रखते हैं, तो हमें ड्राउजीनेस या फिर लेजीनेस सी फील होती है थोड़ी ड्राइव करते हुए, क्योंकि हमारा जो काम है वो तो सारा क्रूज कंट्रोल कर रहा है। इसलिए ऐसे केसेस में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ज्यादा लेजीनेस सी फील होती है और वो चीज आपका रोड से अटेंशन भी दूर कर सकती है। इस वजह से क्रूज कंट्रोल यूजफुल तो है, बट अगर आपने इसे ध्यान से नहीं यूज किया तो इसका गलत यूज आपकी लाइफ के लिए भी डेंजरस हो सकता है। क्या क्रूज कंट्रोल आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है या फिर नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फीचर हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार परचेज करने की सोच रहे हैं और आप एक सिटी ड्राइविंग के लिए अपनी कार ढूंढ रहे हैं, या फिर आप साल में 1-2 बार ही हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये क्रूज कंट्रोल वाला फीचर कोई वैल्यूएबल फीचर है। क्योंकि इंडियन रोड्स के हिसाब से जहां पे ऑलरेडी इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है उसमें क्रूज कंट्रोल का यूज बार बार करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो सिटी ड्राइविंग के पर्पज से कार खरीद रहे हैं उन्हें इस फीचर पे अननेसेसरीली अपना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको ये फीचर अपने बजट के हिसाब से मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बट अगर आप अपनी कार का बजट सिर्फ इसी फीचर की वजह से बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे सिटी ड्राइविंग के लिए उन लोगों के लिए ये फीचर बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फीचर नहीं है। बट अगर आप उन लोगों में से जो फ्रीक्वेंटली हाईवे पे ट्रैवल करते रहते हैं या फिर आप लॉन्ग जर्नीज पे जाते रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली क्रूज कंट्रोल वाला फीचर ऑप्ट करना चाहिए। ये आपके लिए फायदेमंद साबित जरूर होगा। ओके सो गाइज, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्रूज कंट्रोल सिस्टम का।
अब आप मुझे नीचे दे कमेंट्स में बताइए कि आपकी कार में क्रूज कंट्रोल सिस्टम है या फिर नहीं। एंड आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन।